हेलो एवरीवन। नॉर्दर्न लाइट्स फाइनली हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। कितने सारे लोगों ने हमसे पूछा नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में कि आपने कैसे देखी, और हम लोग ना बहुत लकी है क्योंकि हमने 2 बार नॉर्दर्न लाइट्स देख लिए अलग अलग कंट्रीज़ में। और आपका भी अगर ये बकेट लिस्ट आइटम है या और किसी आपके फ्रेंड का बकेट लिस्ट आइटम है जिसे आप जानते हैं, या आपने मूवीज़ या टीवी में या आजकल सीरीज़ में देखा है कि यार नॉर्दर्न लाइट्स जाना है ज़िंदगी में एक बार तो, और आप समझना चाहते हैं कि आखिर ये नॉर्दर्न लाइट्स प्लान कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो है जिसमें हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, जिससे आप प्लान कर सके नॉर्दर्न लाइट की ये ट्रिप। और हम आपको बताएंगे सारे टिप्स भी और बजट भी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि जब आप ये ट्रिप प्लान करें तो कितना आपका एक्सपेंस होने वाला है। इसलिए मैं सौरभ और मैं मेघा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फ्रॉम देसी कपल ऑन द गो। सो नाउ लेट्स गो। जब आप नॉर्दर्न लाइट्स ट्रिप प्लान करना चालू करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री में आप वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स जो दिखती है वो आर्टिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ में दिखती है। यस, यहाँ पे हमारे पास ग्लोब है तो अगर ग्लोब देखे तो ऐसे ये है, तो ये जो है टॉप बिल्कुल आर्टिक सर्कल, यहाँ पे मेनली नॉर्दर्न लाइट्स को देखने आप जा सकते हैं। मतलब ये जो कंट्रीज हैं जो सौरभ बताएगा शायद, क्योंकि ये नॉर्दर्न लाइट है इसलिए एक सदर्न लाइट भी होती है। हाँ। नीचे की तरफ, वो हमने कभी देखा नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने अगर कोई ट्रिप किया है और देखी सदर्न लाइट्स तो जरूर बताइएगा। बट हम बात करते हैं इस वीडियो में सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स की। तो यूरोप में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में और कुछ पार्ट ऑफ रशिया में भी ये नॉर्दर्न लाइट्स देखी जा सकती है। हम लोगों ने जब भी 2 बार देखी है नॉर्दर्न लाइट्स, वो यूरोप में देखी है, आइसलैंड में और फिनलैंड में। हम लोगों ने अलास्का, जो कि यूएस में है, उसका हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर काफ़ी लोगों ने अलास्का में और कनाडा में भी देखी है। कई लोगों ने हमें रील पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि उन लोगों की तो बैकयार्ड से दिखती है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, हमारे बैकयार्ड में ग्लास क्यूब है, हमारे घर के पीछे का एक हिस्सा, तो वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोग बोलते हैं जो लोग कनाडा में रहते हैं नॉर्थ की साइड में, उनको उनके घर के बाहर से ही नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाती है जब वो हो रही होती है। बट हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे यूरोप के लिए ही, क्योंकि हम लोगों का यूरोप का ही एक्सपीरियंस। बट ऑफकोर्स अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो आप लोगों के लिए अलास्का या कनाडा जाना ज़्यादा सूटेबल होगा। बट अगर आप यूरोप ट्रिप पे आ रहे हैं उस टाइम पे, तो ऑफकोर्स आप इस ट्रिप को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है तो भी यूरोप हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, क्योंकि देन यू कैन ऑल्सो क्लब दिस ट्रिप विद अदर एक्सपीरियंसेस ऑफ द यूरोप। सो आपको पिक करनी होगी अपनी कंट्री सबसे पहले कि आप कहाँ देखना चाहते हैं, चाहे वो यूरोप में आइसलैंड हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो या ग्रीनलैंड हो, और या फिर नॉर्वे भी है, नॉर्वे भी होती है, वेरी फेमस है नॉर्वे। यस। अब आप बात करेंगे कि क्या यू कैन सी नॉर्दर्न लाइट्स फ्रॉम एवरी सिटी ऑफ दोज कंट्रीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें फिनलैंड की, तो सिर्फ फिनलैंड में जो आर्कटिक सर्कल का जो रीजन है, जहाँ पर एक सिटी है रोवेनेमी, उसके ऊपर के और उसके आसपास के एरिया में अच्छी दिखती है नॉर्दर्न लाइट्स। जो उसकी कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पर नहीं दिखती है। तो आपको वैसे ही अलग अलग कंट्रीज के सिटीज़ भी देखने पड़ेंगे जहाँ पर आपको जाके नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस हो पाए। तो हमने डिस्क्रिप्शन में वो लिख दिया है पूरा कि किस कंट्रीज़ की किस किस सिटीज़ में होता है। जैसे आइसलैंड है तो रेक्याविक, ऐसे स्वीडन में भी कुछ सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको दिख सकती है। सो यू कैन। और सबसे फेमस जो आपने एक फोटो देखी होगी नॉर्वे की, लोफोटन आइलैंड की, माउंटेन्स है, उसके पीछे नॉर्दर्न लाइट्स हो रही है। सो ऑफकोर्स वो एक नॉर्थ पार्ट है नॉर्वे का। सो यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कि किस कंट्रीज में किस सिटीज़ के आपको ट्रिप प्लान करनी चाहिए इन डिस्क्रिप्शन। बट सबसे पहले आपको वो एक फिक्स करना होगा, उसके बाद आप अगली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वैसे ना कई बार ऐसा होता है कि ये जो नॉर्दर्न कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वही मैक्सिमम दिखती है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि उससे बियॉन्ड भी दिख जाती हैं। बट दैट इज लाइक वेरी वेरी रेयर ओकेजन। जैसे इस बार ना नेदरलैंड्स में भी नॉर्दर्न लाइट दिख गई थी, यूके में भी नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही थी, बट दैट्स लाइक वेरी 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 रेयर ओकेजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सी नॉर्दर्न लाइट्स। तो ये आंसर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इजी भी है, बट मैं आंसर करूंगी तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। बेस्ट टाइम तो होता है ऑफ कोर्स विंटर मंथ्स, क्योंकि तब लॉन्ग नाइट्स होती हैं और डे थोड़ा छोटा होता है। और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको लॉन्ग नाइट्स चाहिए रहती है, मतलब अंधेरा होना चाहिए। तो अंधेरा कब होता है?
यूजुअली विंटर मंथ्स में, विंटर सीजन में। और विंटर सीजन कब से शुरू होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दैट्स व्हाट आर द विंटर मंथ्स। तो यूजुअली स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्न लाइट्स रहती है इस मंथ्स में। बट क्या इसका मतलब हम किसी और सीजन में नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं हम सितंबर मंथ में, जो कि फॉल सीजन होता है, सितंबर अक्टूबर, और या फिर स्प्रिंग सीजन में विच इज़ मार्च, उसमें भी देख सकते हैं। तो अगर हम हमारा एक्सपीरियंस का बात करें, हम लोगों ने आइसलैंड में देखी थी फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न लाइट्स, एंड दैट वाज इन सितंबर, लेट सितंबर, एंड दैट वाज द बेस्ट Amazing. शो एवर। उससे अच्छी नॉर्दर्न लाइट्स ना हमने कभी नहीं देखी। हमको लेयरिंग भी इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ी क्योंकि ठंड कम थी, तो बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद जब हम फिनलैंड गए थे, तो हम गए थे बिल्कुल पीक विंटर सीजन में, दिसंबर में, और तब भी हमने नॉर्दर्न लाइट्स देखी। इतना अच्छा शो तो नहीं था जितना अच्छा आइसलैंड में शो था। व्हेन आई एम सेइंग शो, आई मीन सारा पिंक एंड ग्रीन लाइट्स ऑल ओवर इन द स्काई डांसिंग अबव योर हेड। उतना अच्छा शो नहीं था, अच्छा शो भी लेकिन बहुत अच्छा था। मैं कुछ क्लिप्स लगा भी दूंगी तो आप देख सकते हैं। आइसलैंड भी काफ़ी लोग विंटर में ट्रैवल करते हैं, बट मैं और सौरभ हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही वहाँ पर आता है विंटर स्टॉर्म। हाँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए आपको क्लियर स्काई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे विंटर स्टॉर्म या रेनी या क्लाउडी या फुल मून नाइट ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हो जाते हैं तो फिर आपको नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिख सकती हैं। Now you know your best time to travel and also you know your country where you want to go with cities. अब बात आती है कि आपको कितना दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए एक महीने का टू वॉच नॉर्दर्न लाइट्स। एक महीने में तो आप बिल्कुल इतना लुट अच्छे से जाएंगे। देख लेंगे कि हाँ, पर एक महीने तब गई जब आपको कोई दोस्त वहाँ रहता हो। हाँ। नहीं तो बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप पड़ेगा होटल्स का। जनरली हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट 5 days और 5 to 7 days का ट्रिप प्लान करिए। ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छी बात है, कम करेंगे तो भी आपके चांसेस है दिखने के, बट फिर आपके पास क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई वाटरफॉल है या कोई एक्टिविटी है या जो कोई होती थीम पार्क रहती है जो होती रहती है। अगर आप जाएंगे नॉर्थ में, तो अगर आप गए उस दिन, अगर स्नो स्टॉर्म आ रहा है या बारिश हो रही है या क्लाउडी है, तो आपको वो नहीं दिखेगा। तो जितने ज़्यादा दिन रुकेंगे आप, उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि बजट भी है, बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप होती है ये, तो ज़्यादा देर रुकने में आपको ज़्यादा खर्चा भी होता है। इसलिए 5 days आर एट अ वेरी गुड एज कि आपके पास एक आध दिन अगर ख़राब वेदर भी रहा तो भी यू हैव सम चांस कि आपको दिख जाए। और अगर आपने पहले दिख लिया तो फिर आप स्टिल यू कैन डू मेनी अदर थिंग्स। कई बार ऐसा भी हुआ है, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग 7 दिन के लिए गए हैं और नॉर्थ में, आइसलैंड गए हैं, नॉर्वे गए हैं, नॉर्वे मगर उनको नहीं ट्रोम्सो गए दिखा। थे एंड कुछ भी नहीं दिखा। इतना विंटर स्टॉर्म हो रहा था, सैड होकर वापस आए। तो बट इसलिए आप उसको क्लब करिए विद अदर हनीमून थिंग्स। ट्रिप था। हाँ, तो उसको विद ट्रिप करिए, उसको ऐसा विद क्लब करिए विद अदर थिंग्स, ताकि आपको कुछ और उसको एंजॉय कर सके। इट्स डिपेंड ऑन टोटली ऑन द लक। बट अगर आप हमारे ये टिप्स फॉलो करेंगे, एंड देन 5 to 7 days आर अ गुड टाइम पीरियड जिसमें आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी टू एक्सपीरियंस द नॉर्दर्न लाइट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इज, आप पहुंच गए हैं तो अकोमोडेशन, आप रहेंगे कहाँ? तो जो सबसे फेमस अकोमोडेशन है, जो आपने हमेशा देखा होगा अगर आप नॉर्दर्न लाइट सर्च करेंगे या फिनलैंड सर्च करेंगे, वो है ग्लास इग्लू। सो ग्लास इग्लू में रहना है और उसमें से नॉर्दर्न लाइट्स देखना है, वो तो लाइक ड्रीम कम ट्रू है। और हमने वो ट्राई करने की कोशिश की थी। हम जब फिनलैंड गए, हम उस ग्लास इग्लू में रहे और फिर उम्मीद करके बैठे हुए थे, फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे, नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए, नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए। बट कुछ भी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखा, स्नोफॉल हो रहा था। और ग्लास इग्लू तो बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो वो तो कंप्लीट वेस्ट हो गया। बट ये हमारा एक्सपीरियंस था। काफ़ी सारे लोग हैं जो ग्लास इग्लू में गए हैं और उन्हें ग्लास इग्लू से नॉर्दर्न लाइट्स दिखी है और उनका वो ड्रीम कम ट्रू हुआ है। बाकी कहाँ आपको अकोमोडेशन लेना है, वो अगेन वही चीज़ है, आर्टिक सर्कल के अंदर लेना है। तो इसके अंदर कहीं भी अकोमोडेशन लेना है। अगर आप आइसलैंड में जाते हैं तो हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए कि हमने कैसे आइसलैंड में देखी थी। बट आपको रेक्याविक सिटी में भी अगर बजट होटल मिल रहा है तो आप ले सकते हैं और उससे फिर रेंटल कार कर सकते हैं और दूर जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फिनलैंड में भी रहते हैं तो आप किसी सिटी में ऐसे बजट हॉस्टल या होटल में रह सकते हैं, साथ में रेंटल कार ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, स्नोफॉल और सब जगह स्नो जमा होगा, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना तो ज़रूरी है। तो उससे आप सिटी के बाहर जा सकते हैं और फिर आराम से देख सकते हैं।
तो इट्स पॉसिबल। तो आप या तो एक्सपेंसिव होटल में जैसे हम रहे थे ग्लास इग्लू में रह सकते हैं, या बजट होटल में रह सकते हैं, या बहुत सारे वुडन शैले भी होते हैं, वो भी बहुत सुंदर होते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं रहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं अकोमोडेशन। हम कुछ अकोमोडेशंस की लिंक जो हमारी तरफ से सजेशंस होंगी, कुछ बजट कुछ एक्सपेंसिव, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप उसको क्लिक करिएगा और फिर आपको ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं उसमें से। And now you are all set to experience Northern Lights. But the question is how to see, how to really experience these Northern Lights. तो बेस्ट तरीका होता है उसका एक टूर करने का। तो आप कहीं भी जाएं, आइसलैंड जाएं या फिनलैंड जाएं, या आई एम श्योर अगर आप नॉर्थ अमेरिका में भी कहीं जाएंगे वहाँ भी ऐसे बहुत सारे टूर चलते होंगे। सो दे विल टेक यू ऑन अ थ्रू अ बस और थ्रू अ बोट समवेयर जहाँ पर सिटी लाइट्स नहीं हो, जहाँ पर अंधेरा हो, डार्क हो, ताकि आपको नॉर्दर्न लाइट्स अच्छे से दिख पाए। मैं बताता हूँ आपको फिनलैंड का अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था विद नॉर्दर्न लाइट्स, देन मेगा विल टेल अबाउट आइसलैंड। फिनलैंड में हम लोगों ने देखा था जब दिसंबर एंड चल रहा था। सो दिसंबर इज अ स्नो स्टॉर्म कब होता है पीरियड, तो यू विल हैव मोर नंबर ऑफ डेज, मगर वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश फ्रेश स्नो आती है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। मगर जब हम लोग गए थे, जब हम लोग रुके थे ग्लास इग्लू में फॉर वन नाइट, उस दिन तो नहीं दिखा था, मेघा ने पहले बता ही दिया है। उसके बाद जब हम रुके वुडन शैले में, तब लाइट दिखी थी, तो काफ़ी अच्छी लाइट हो रही थी, मगर बिकॉज वहाँ पर थोड़े ट्रीज थे, थोड़ा सा क्लाउडी था, तो हमको इतना अच्छा क्लियर दिख नहीं पाया, बट स्टिल इट वॉज क्वाइट गुड। और फिर जब हम लोग गए टूर पे, जब हम लोग रोवानिमी सिटी में शिफ्ट हुए, हमने यहाँ पर एक लिया ग्रुप टूर, उसमें अराउंड 20 to 25 लोग होंगे, बस में बैठ के एक बस पे बैठ के रात को आई थिंक 11 o'clock समथिंग दे टुक अस टू वेरी फार अवे फ्रॉम सिटी, आई थिंक 20-25 किलोमीटर दूर उनका एक कैंप था। तो ये जो हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि हमको लगा था कि ये नॉर्दर्न लाइट्स टूर है, सो दे विल चेज नॉर्दर्न लाइट्स, जहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स हो रही होगी। और वो कैसे मालूम पड़ता है आपको, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा वीडियो में। मगर वो लोग हमको अपने एक डेडिकेटेड प्लेस पे ले गए, विच मेक सेंस, क्योंकि उसमें हर एज ग्रुप के लोग थे, छोटे बच्चे भी थे, कुछ एजेड लोग भी थे, कुछ यंग लोग भी थे। सो उनका एक फिक्स प्लेस था। वैसे काफ़ी बड़ा ओपन ग्राउंड था, अगर उस दिन वेदर क्लियर होता तो आई एम श्योर वहाँ बहुत अच्छे दिखते, मगर वेदर क्लियर नहीं था। सोलर एक्टिविटी भी उस दिन सोलर एक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा था, 3 था आई थिंक केपी इंडेक्स, बट समहाउ वो नहीं दिखा। तो बस वो ले गए, 2 घंटे उन्होंने 1 घंटे वेट किया हम, और इतनी ठंडी होती है रात में, -20 से -40 डिग्री, तो इतना मज़ा तो नहीं आया, और फिर हम लोग वापस लौट के आ गए। और तो ये हमारा था एक्सपीरियंस फिनलैंड का। बट वी विल रिकमेंड इन फिनलैंड यू शुड डू अ प्राइवेट नॉर्दर्न लाइट हंटिंग टूर। आप गूगल पर सर्च करेंगे, यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग ये डालते हैं ऑप्शंस। सो व्हाट दे डू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 25 पीपल, वो आपके साथ 2 या 4 या 6 लोगों का टूर लेके जाएंगे, और दे विल टेक विद ए स्मॉल कार, और वो उस दिन सोलर एक्टिविटी के हिसाब से, फोरकास्ट के हिसाब से दे विल चेज नॉर्दर्न लाइट्स, लाइक रियली हंट नॉर्दर्न। अगर वो बोलेंगे आज नॉर्थ में नहीं हो रही, आज नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, नॉर्थ वेस्ट में हो रही है, साउथ में हो रही है, दे विल ड्राइव दैट एरिया, और फिर वो आपको जाके अच्छा शो दिखाएंगे। दे विल ऑल्सो टेक यू वेरी फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस, और द बेस्ट चीज़ होती है कि उनके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, सो वो आपकी बेस्ट फोटोग्राफ भी वहाँ ले लेंगे। सो आपको बस अपनी आंखों से उसको एंजॉय करना है, एंड देन दे विल क्लिक अ गुड पिक्चर फॉर यू। सो हमारे एक्सपीरियंस से फिनलैंड के बाद, जब बरखा, मेरी सिस्टर जब वो गई फिनलैंड वापस, तो उसने ये प्राइवेट टूर हायर किया, एंड आप देखिए उसके फोटोग्राफ अगर मिलते हैं हमको तो, कि दैट कम आउट वेरी अमेजिंग। सो वी विल ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपके बजट में फिट होता है, डू अ प्राइवेट टूर, स्पेशली आप सर्च करिए, आपको मिलेंगे प्राइवेट टूर। स्पेशली जब आप अपने टूर के एंड में आ गए हैं और आपने अभी तक अच्छे से देखी नहीं नॉर्दर्न लाइट, देन यू शुड डेफिनेटली बुक इट, क्योंकि वो लोग दे विल डू देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि वो आपको एटलीस्ट टूर के एंड में दिख जाए और आपकी पूरी ट्रिप बेकार ना हो। सो दिस इज आवर एक्सपीरियंस ऑफ फिनलैंड। अब बात करते हैं आइसलैंड की, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, बेस्ट शो एवर देखा था। तो थोड़ी पुरानी बात है, 2016 की बात है आई गेस। 2016 में हम लोग फर्स्ट टाइम आइसलैंड गए थे, और सितंबर मंथ में गए थे। वी डिडंट एक्सपेक्ट कि हम नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे, बट उस दिन, अरे नहीं उससे पहले, हम ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज का हमारा ट्रिप था। हम लोग हर दिन रात को, हम लोग 6 पीपल थे, 3 कपल्स, हर दिन रात को है ना नॉर्दर्न लाइट देखने जाते थे, कहीं कहीं ऐसे बिल्कुल दूर सिटी से दूर, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं दिखे, और ऐसे सब ऐसे बैठे रहते थे, क्योंकि बहुत ठंड लगता था, सितंबर मंथ था तो भी ठंड लगती थी। और
पूरे टाइम देखते रहते थे स्काई की तरफ, ऊपर अब कुछ दिख रहा है दिखेगा, क्या? वो अब लाइट है, दिखेगा। वो लाइट है। तो है ना, हम लोगों को लगा था, हम इमेजिन ही करने लगे हैं नॉर्दर्न लाइट्स, हर कोई लाइक वो दिख रही है, वो दिख रही है। तो नहीं दिखी। और फिर जब लास्ट 2 days बचे थे, हम वापस रेक्याविक जो कैपिटल है वहाँ आ चुके थे, ऑलमोस्ट सारी होप भी लॉस कर चुके थे, तब अचानक से हम लोग जो ऐप्स डाउनलोड करें, कौन से ऐप्स हैं वो आप देखते रहिए वीडियो में। तो हमने ऐप्स डाउनलोड करा, उसमें अचानक से अलर्ट आया कि टुडे सोलार एक्टिविटी विल बी रियली हाई, केपी इंडेक्स विल बी सुपर हाई, और शायद आज तक का सबसे अच्छा दिखेगा। तो हमने ली हमारी कार और हम लोग रेक्याविक सिटी में घूम ही रहे थे, तो अचानक से नॉर्दर्न लाइट्स ग्रीन ऐसे करके आई, एंड वी वर ऑल इन कार एंड वी स्टार्टेड शाउटिंग देयर इज अ नॉर्दर्न लाइट देयर। एंड हम लोगों ने कार वहीं से रुकी और बाहर निकले। हम रेक्याविक सिटी के अंदर है, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, सब घर की कुछ लाइट्स भी लाइट्स है चल पूरे। रही हैं, बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। हम लोग अचानक कार से बाहर आए और हम नॉर्दर्न लाइट दिखने लगे। तो बहुत ही फनी है, हम नॉर्दर्न लाइट्स को देख रहे थे और जो बच्चे थे जो बास्केटबॉल देख रहे थे वो हमको देख रहे थे कि हम पागल हो गए क्या, हम क्या उन कर लोगों रहे की तो हैं। रोज की बात है ये। हाँ, बट हाँ, हम पागल हो गए थे क्योंकि हमने नॉर्दर्न लाइट सिटी के अंदर देख ली थी। और उसके बाद हमने फिर प्लान किया कि जल्दी इंटरनेट से मैं सर्च किया कि कैसे हम सिटी के बाहर जाके और अच्छे से देख सकते हैं। फिर कुछ किलोमीटर्स हम लोग दूर गए खुद ही से, नो टूर, कुछ ब्लॉग्स पढ़ रखे थे क्योंकि हम लोगों ने, तो हम लोग सिटी से दूर गए और फिर उसके बाद जो शो देखा है, आई एड इन अमेजिंग। सम क्लिप्स एज वेल हियर, दैट वाज द अमेजिंग शो एवर। तो ये मालूम करने के लिए कि आज का फोरकास्ट कैसा है, क्योंकि अरोरा बोरेलिस बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न लाइट्स को भी, इट्स जस्ट लाइक अ वेदर फोरकास्ट। जैसे हम बोलते हैं कि आज रेन होने वाली है, आज सनी रहेगा, वैसे ही बहुत सारे उनके पास एप्स हैं जिसमें यू विल नो कि आज कैसा होने वाला है अरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स का शावर फोरकास्ट। अगर आप वुडन शैले में रहते हैं या आप ग्लास इग्लू में रहते हैं तो उनके पास तो दे हैव अ अलार्म, दे कॉल इट अरोरा अलार्म। तो क्योंकि आप दिन भर घूम के आएंगे, खाना वाना खा के आप थक गए होंगे, सो रहे होंगे, अगर रात में 2 बजे हो रहा होगा शो, देन दैट अलार्म विल स्विच ऑन। तो आप जग के उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको आपके पास क्या है देखने का पैटर्न, बट देन दे विल हैव अलार्म। अगर अलार्म अगर नहीं है, आप किसी टूर में जाना चाहते हैं, आप खुद से ड्राइव करना चाहते हैं, देन देर आर सम एप्स। उन एप्स के नाम जैसे अरोरा अलर्ट, तो उन एप्स के नाम यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। उस और ऐप यहाँ में भी लिख दिया मैंने यहाँ भी लिख स्क्रीन दिया पे, है। सब जितने भी एप्स के नाम हमें पता थे और हमने जो यूज किए थे। उन एप्स में क्या होता है, दे विल टेल यू प्राइमरली कि किस डायरेक्शन में, किस लोकेशन में, किस इंटेंसिटी की नॉर्दर्न लाइट्स होने वाली है। इसको केपी इंडेक्स बोलते हैं, जिससे उसका इंटेंसिटी बताते हैं। सो 0 to 9 आता है उसका। 0 मतलब बिल्कुल कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, 9 ऑफ कोर्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट शो होने वाला है ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स। अगर मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, अगर 3 होगा देन तभी आप जाएं किसी डायरेक्शन में, वरना आपको कुछ 3 में भी कुछ दिखता नहीं है खास, बट एटलीस्ट यू माइट सी सम कलर्स, और 3 का वो 4 5 हो सकता है। हाँ, तो कैमरा में कैप्चर हो कैमरा जाती में है, कई कैप्चर हो बार जाता है। नेकेड आई से नहीं दिख रही थी, बट कैमरा में इट डज गेट कैप्चर। सो बट आप अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं फिनलैंड या आइसलैंड में, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस कंट्री का कोई और ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, एंड देन यू सी कि किस डायरेक्शन में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, और जहाँ पर आप जा सकते हैं जितना हाईएस्ट केपी इंडेक्स हो उस डायरेक्शन में जाइए, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अमेजिंग टाइम टू सी नॉर्दर्न लाइट्स। Now let's talk about the most important thing, which is what to wear to see northern lights. तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आपको कुछ ऐसे माउंटेन पे नहीं जाना है। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि वो कुछ ऐसे बट हाँ, आपको सिटी से दूर जाना है, और यूजुअली आप विंटर मंथ्स में आएंगे या स्प्रिंग में आएंगे या ऑटम में आएंगे। ये सारे सीजन्स और मंथ्स जो होते हैं ये होते हैं बहुत ही ठंडे। माइनस में टेम्परेचर जाता है, -20 -30। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू लेयर योर सेल्फ, यानी बहुत सारी लेयरिंग करनी होगी, आउटर कवर भी पहनना पड़ेगा, और उसका हम लोगों ने ना एक पूरा फुल वीडियो बनाया है। वो वीडियो जरूर देखिए, बिकॉज दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टू वेयर ड्यूरिंग नॉर्दर्न लाइट्स, बट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप इन जैसी कंट्री में अगर जा रहे हैं तो क्या पहनना है। इनफैक्ट अगर आप कश्मीर में या लेह लद्दाख में भी जा रहे हैं तो आप सेम लेयरिंग पहन सकते हैं, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू। तो उसका एक पूरा फुल वीडियो बनाया है, बट इस वीडियो में शॉर्ट में यही है कि काफ़ी सारी लेयर्स पहननी होती है, बॉडी वार्मर्स पहनने होते हैं, एक हीट्स के वो क्यूब्स आते हैं, वो भी सब लगाना चाहिए। क्योंकि जब मैं और सौरभ बता रहा था फिनलैंड का एक्सपीरियंस, दोनों टाइम जब हम गए थे दिसंबर मंथ में थे हम लोग, तो जो विंड चैलेंज में से देखा था तब तो अकेले थे दोनों, इतना ठंड लग रहा था, क्योंकि अगर आपको ठंड लगने लग जाए
सो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द नॉर्दर्न लाइट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि यू आर लेयर्ड। और फिर जब नेक्स्ट टाइम गए थे तब हम काफ़ी अच्छे से लेयर होके गए थे, तो नॉर्दर्न लाइट तो नहीं दिखा, बट आराम से है ना उस स्नो पे आराम से खेल पा रहे थे, एंड इट वॉज अमेजिंग। तो लेयरिंग 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 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बजट की। तो इंडिया से अगर आपको आना है तो सबसे पहली बात तो ये मान के चलना ही होगा कि नॉर्दर्न लाइट्स देखना इतना चीप नहीं है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रिप, और बकेट लिस्ट आइटम शायद इसलिए भी है क्योंकि बहुत पैसा खर्चा होता है, और फिर इसकी गारंटी भी नहीं है कि नॉर्दर्न लाइट्स दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बट अगर दिख गई ना तो अमेजिंग है। लाइक सही में सब लोग बहुत बोलते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छी होती है। तो जब हमने आइसलैंड में देखी थी ना, इट वॉज रियली अमेजिंग, इतनी अच्छी से देखी थी। तो है वर्थ, इतना पैसा खर्चा करने का वर्थ है, बस हाँ गारंटी नहीं है। बट हम इसको बजट में भी कर सकते हैं, बट जब हम बजट बोलते हैं वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ 1000 रुपीज में हो जाए। इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें तो पहले बात करेंगे फ्लाइट की। तो अगर आप एक कंट्री पिक करना चाहें सो वी विल रिकमेंड यू फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड की फ्लाइट थोड़ी सस्ती चल रही है आजकल फिनएयर की। सो अगर आप इंडिया से हेलसिंकी आ रहे हैं तो उसका आपको फ्लाइट डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पड़ेगा फ्रॉम 60,000 रुपीज़ टिल 75,000 रुपीज़ रिटर्न फ्लाइट पड़ेगा एक पर्सन का। हम एक पर्सन का बात कर रहे हैं। एक पर्सन यू कैन मेक इट एज पर योर टीम और योर नंबर ऑफ पीपल। तो वो आपका फ्लाइट पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा मेन फैक्टर होता है वो होता है अकोमोडेशन का। तो अकोमोडेशन, अगर आप फैंसी सा अकोमोडेशन करना चाहते हैं ग्लास इग्लू, तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। वो तो इनफैक्ट अराउंड 60,000 रुपीज पर डे का है। यस, वो चालू होता है 400 से लेके चालू होता है यूरो से। तो वो करना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। बट अगर आप बजट में आ रहे हैं तो फिर वो नहीं करिए, क्योंकि उसमें रह भी गए तो जरूरी नहीं है कि दिखे, जैसे हमें नहीं दिखी थी। आप बजट अकोमोडेशन ले लीजिए, हॉस्टल ले लीजिए, आप रोवेनेमी में रुकिए, जो कि थोड़ी बड़ी सिटी है, उसमें थोड़े बेटर अकोमोडेशन मिल जाएंगे। या लेवी करके एक सिटी है, वहां पे रह लीजिए, वहां पे भी थोड़े बजट अकोमोडेशन मिल जाएंगे। और फिर आप कार रेंट करके फिर आप जा सकते हैं उसको देखने के लिए। तो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है। तो अगर आप बजट होटल्स करना चाहते हैं तो उसके और अप्रोक्सीमेटली उसका आपको पूरा, अगर आप 5 to 7 डेज का प्लान करें तो आपको वो 50,000 से लेके 75,000 तक का वो पूरा पड़ जाएगा फॉर वन पर्सन फॉर अ वीक स्टे, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑप्शंस व्हाट यू हैव। और अगर बात करें फूड की, तो मेरा तो यही सजेशन होगा, अगर आप बजट के साथ आ रहे हैं तो फूड तो आप अपने इंडिया से लेकर ही आइए, रेडी टू ईट। और जो भी मैगी के पैकेट्स, या अगर आप थेपला खाते हैं तो जैसे हम लोग खाते हैं थेपला, तो ये सब लेके आइए ताकि आपका फूड का तो पूरा का पूरा बच जाए। बट अगर तो भी आपका नहीं बचता है, मतलब नहीं लेके आ पाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फिर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट तो मोस्टली हो सकता है आपके होटल में ही मिल जाए, बट अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो ग्रोसरी स्टोर से खरीद के भी आप बना सकते हैं। 15-20 हजार रुपए में आप एक अगर आदमी का इतना पूरा थोड़ा मिक्स से मैच करके यू कैन हैव योर बजट इन 20-25,000 रुपीज में पूरा खाने का। और इंटरनल ट्रैवल भी करना होगा, सो आपको वो भी अपना एक जोड़ना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, सो भी उसको आप मान के चलिए कि 20,000 रुपये मिनिमम से लेके 40,000 तक का आपका एक पूरा खर्चा हो जाएगा इंटरनल ट्रैवल पे। और बात करते हैं टूर की। अगर नॉर्दर्न लाइट टूर करना है तो वो भी वैरी करता है कौन सा नॉर्दर्न लाइट टूर आपको करना है। अगर आप ग्रुप टूर में जाते हैं जैसे हम गए, तो वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टूर करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। बट ग्रुप टूर में हो सकता है गारंटी नहीं है, प्राइवेट टूर में भी गारंटी तो नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसे सौरभ बताया ही था कि वो हंट करते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। सो अगर बात करें अब नाउ प्राइस की, प्राइस प्राइवेट टूर का पड़ेगा आपको 9,000 10,000 रुपये से लेके 15, 18 या 20,000 रुपये तक पर पर्सन का। डिपेंड करेगा वो कौन सा है, कितने लोगों को लेके जा रहा है वो टूर में, बट उसका आप ये एक बेंचमार्क मार के चलिए। और ऑफ कोर्स हम दूसरी कोई और एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, बट आप ऑफ कोर्स दूसरी कोई और भी एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे आप शायद रेंडियर सफारी करना चाहें, या हस्की राइड करना चाहें, या फिर जो आइस ब्रेकर क्रूज हमने जैसे किया था वो करना चाहें, या फिर आइसलैंड में हैं तो फिर दूसरी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। वैसे आइसलैंड में मोस्टली नेचुरल लैंडस्केप्स हैं विच आर फ्री, बट आप जैसे ग्लेशियर हाइकिंग करना चाहेंगे तो वो अलग कॉस्ट होगा, तो वो सब अलग फिर और एड ऑन होगा। बट हम सिर्फ लेट्स टॉक ओनली अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स हियर, तो उसका सौरभ ने बता दिया है। तो हमारे पास 2 वीडियोस हैं। एक पूरा फिनलैंड का बजट का कॉस्ट का है कि कितना कॉस्ट आता है फिनलैंड का 1 वीक ट्रैवल का। सिमिलरली हमारे पास एक आइसलैंड का भी वीडियो है कि आपको अगर 1 वीक का ट्रिप करना है आइसलैंड का फ्रॉम इंडिया, देन हाउ मच विल इट कॉस्ट यू।
थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि अभी वो थोड़े पुराने वीडियोस हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हो गई हैं चीजें, बट एटलीस्ट 10% एक्स्ट्रा कर इट विल लीजिए। गिव यू एन आइडिया। तो आप वो दे सकते हैं और उसमें ये आपकी नॉर्दर्न लाइट्स की ट्रिप भी हो जाएगी इंक्लूड। बट अगर आप स्पेशली नॉर्दर्न लाइट्स के लिए आना चाहते हैं, सो नाउ दिस विल बी ऑन अ वेरी हाई लेवल, अ मीडियम टू अ कंफर्ट बजट फॉर वन पर्सन। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर लग्जरी एक्सपीरियंस, देन ऑफ कोर्स द कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। क्योंकि हर टाइप के ट्रैवलर, तो बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं अरे इसमें तो हम ना पूरा 1 महीना कंट्री घूम लेंगे। ऑफ कोर्स हो सकता है पॉसिबल हो, बट हर किसी का ट्रैवल स्टाइल बहुत अलग होता है। तो आप अपने ट्रैवल स्टाइल के अकॉर्डिंगली आप और जितना आपका बजट आपने इसके लिए अलॉकेट किया है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए। सो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है, बट ऑफ कोर्स हमारे अलावा भी आप लोग भी गए होंगे नॉर्दर्न लाइट्स देखने, तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर यहाँ शेयर करिएगा क्योंकि ये कम्युनिटी बढ़ते ही जा रही है और वी आर वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और कोई अगर आपका कुछ और फीडबैक है और कुछ और टिप्स है, जैसे मैं क्या बोल रही थी, डू शेयर विद अस ताकि सभी लोगों को हेल्प हो पाए। बाकी वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आप लोगों ने हमें फॉलो किया है कि नहीं किया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे? दोनों ही देसी कपल ऑन द गो है। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।